अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस्तग़फ़ार की फजीलत बताऊंगी। इस्तग़फ़ार वो अज़ीमुल शान अमल है, वो अज़ीमुल शान वजीफ़ा है कि जिसका कसरत से करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। ये ऐसा अमल है, ऐसा वजीफ़ा है जिसका हुक्म खुद बारी ताला ने कुरान पाक में दिया है। ऐसा अमल और ऐसा वजीफ़ा है कि खुद सरदार दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर भी जारी था। ऐसा मुबारक अमल जिसके फज़ाइल खुद कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने उतारे हैं। याद रखिए, इस्तग़फ़ार तब फ़ायदा देता है जब इस्तग़फ़ार कसरत से हो। कसरत का मतलब ये है कि कम से कम रोजाना 1200 मरतबा इस्तग़फ़ार को मामूल बना लें आप। अगर 1200 मरतबा पढ़ना मुश्किल है तो 300 से तो हरगिज़ कम नहीं होना चाहिए। अगर आपको शदीद हाजत है तो फिर रोजाना 1200 मरतबा इस्तग़फ़ार 12 दिन तक पढ़ें, या फिर 12,000 मरतबा इस्तग़फ़ार रोजाना 12 दिन तक पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ये ऐसा वजीफा है जो तीर बहदफ है। इस्तग़फ़ार की बरकत अहादीस मुबारका में भी मौजूद है। जिस किताब को उठाओगे इसमें इस्तग़फ़ार की फजीलतें बयान की गई हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरह नूह में इरशाद फरमाते हैं, नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को मुखातिब करके फरमाते हैं, ए मेरी कौम, इस्तग़फ़ार करो, अपने रब के सामने गिड़गिड़ा के इस्तग़फ़ार करो, यकीनन वो अल्लाह है और वो तुम्हारा रब बहुत बख्शने वाला है। इस्तग़फ़ार का एक फ़ायदा ये है कि इससे गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। ये गुनाहों को मिटाने वाला वजीफ़ा है। हर वो अमल जिसको गुनाह कहा जाता है, छोटा हो या बड़ा हो, इस्तग़फ़ार की बरकत से वो गुनाह ख़त्म हो जाता है, यहाँ तक कि अमलनामा गुनाहों से पाक हो जाता है। गुनाह अगर इतनी कसरत से हो, अगर समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हो तो इस्तग़फ़ार की बरकत से वो गुनाह माफ हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। अगर गुनाह जमीन पर जितने दरख्त मौजूद हैं, दरख्तों के पत्तों के बराबर भी हों तो आपके गुनाह इस्तग़फ़ार की बदौलत खत्म हो जाते हैं। अज़ल से लेकर क़यामत तक जितने भी दिन हैं, इन दिनों जितने भी आपके गुनाह हों तो भी आपके गुनाह इस्तग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताला माफ फरमा देते हैं। अगर आपके गुनाह रेत के ज़रों के बराबर हों तब भी इस्तग़फ़ार की बरकत से वो गुनाह माफ हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर आप अचानक किसी सख्त परेशानी में मुब्तला हो जाएं, कोई सख्ती मुसीबत परेशानी आई हो तो फौरन मुसल्ला बिछाकर 2 रकात नमाज नफल पढ़ लीजिए और वहीं पर बैठकर 3000 मरतबा एक मजलिस में तवज्जो के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह मुसल्ला से अभी तक आप उठे नहीं होंगे और इस परेशानी के खत्म होने के असबाब पैदा हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि इस्तग़फ़ार कैसे पढ़ें? अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी। आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये भी आप पढ़ सकते हैं। इस्तग़फ़ार की बरकत ये है, अगर फजर के बाद आपने पढ़ लिया और इस दिन में मौत आ गई तो वो मौत शहादत की मौत होगी। अगर मगरिब के बाद भी पढ़ लिया और इसी रात मौत आ गई तो मौत शहादत की मौत होगी। सुभान अल्लाह। दूसरा फायदा कुरान पाक में अल्लाह पाक ने बयान फरमाया है कि इस्तग़फ़ार की बदौलत मुसलसल बाराने रहमत शुरू हो जाएगी और अल्लाह ताला इस इस्तग़फ़ार की बरकत से माल के जरिए तुम्हारी मदद फरमाएगा और तुम्हें बागात से नवाजेगा और तेरे लिए और तेरी जमीनों में और तेरे बागात में अल्लाह तबारक व तआला नहरों को जारी फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। अगर कोई बंदा सिर्फ 3 मरतबा फजर की नमाज के बाद अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह पढ़ ले तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, अगरचे समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो। इस्तग़फ़ार ऐसा मुबारक वजीफा है कि इससे सफाई होती है, ये गुनाहों को मिटा देता है। इसके बाद जब आप दुरूद पाक पढ़ेंगे तो दुरूद पाक खुशबू है। पहले कपड़ों को साफ करते हैं, इसके बाद खुशबू लगाई जाती है। तो इस्तग़फ़ार से आपके गुनाह मिट जाते हैं,
آپ صاف ہو جاتے ہیں، اس لیے استغفار کو معمول بنا لیں۔ اگر آپ خصوصاً رزق کے مسئلے کے لیے استغفار پڑھنا چاہتے ہیں تو 1.25 مرتبہ پڑھ لیں۔ 40 دن میں اس تعداد کو پورا کرنا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو بغیر وضو ہر وقت استغفار کا ورد کیجیے، یہ نہایت مبارک وظیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی استغفار کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین آپ بھی معمول بنا لیں، استغفار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کریں، یہ آپ کو ضرور نفع دے گا اور آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ سب سے بہترین ذکر استغفر اللہ کا ہے، اس لیے آپ لوگ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نیو اسلامک ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔